हर की पौड़ी हरिद्वार। तो आज हम आपको हर की पौड़ी हरिद्वार के दर्शन कराएंगे और साथ ही बताएंगे कि किस तरह से आप हर की पौड़ी हरिद्वार में पहुंच सकते हैं अगर आप दिल्ली या रुड़की की तरफ से आ रहे हैं। तो देखिए कितना भव्य नज़ारा है हर की पौड़ी हरिद्वार का। तो अब हम आपको ले चलते हैं मेन रोड पर जहाँ से हम हर की पौड़ी हरिद्वार की तरफ आएंगे। तो ये है, अगर आप रुड़की की तरफ से आ रहे हैं तो इस रास्ते पे आप पहुंचेंगे और यहाँ पे आपको ऊपर ना चढ़ करके लेफ्ट साइड से नीचे से निकलना है। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे पार्किंग पे पहुँचेंगे जहाँ से हमें एक कार्ड मिलता है और उसके बाद हम पार्किंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो अब हम पार्किंग में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और हम इसके बाद अब निकलेंगे हर की पैड़ी के लिए। तो पार्किंग से हम बाहर आ गए हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाके हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी हर की पैड़ी के लिए। यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको रिक्शा करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पैदल ही आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सामने सुलभ शौचालय भी है, कोई अगर चाहे तो यूज कर सकता है उसको अगर ज़रूरत होती है तो। लंबे सफ़र में आने के बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद देखिए यहाँ पर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई आइसक्रीम भी यहाँ बेच रहा है इतनी सर्दी के मौसम में। और यहाँ से देखिए किस तरह से यहाँ स्टॉल लगी हुई हैं सामान बेचने की। इनको अगर मेरी बात माने तो आप वापसी के टाइम पर कुछ सामान परचेज़ करना है तो परचेज़ कीजिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। पर परचेज करना चाहिए इनसे, क्योंकि इनसे इनकी भी कमाई होती है जिससे इनकी भी रोजी रोटी चलती है। तो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, ये बहुत ही रीजनल रेट पे ये आपको सामान देते हैं। कोई यहाँ पे लूट पाट का कोई चक्कर नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ, पर आप अपना पर्स बचा के रखिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि इनमें भी निकल जाते हैं लूट पाट करने वाले। पर लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा दुकान में अगर सामान लेंगे कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे बोलें 100 रुपये और मांगे 200 रुपये खाने के बाद। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। हर सामान आपको बहुत ही सही रेट पे मिलेगा यहाँ पे। ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, जहाँ से पुलिस वाले निगरानी रखते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम गेट अभी बना है 2 साल पहले ही, तो यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, कितना शांत स्वभाव से गंगा मैया बह रही हैं यहाँ पे। ये ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों में देखिए थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर जो दिखा था हमें, यहाँ पे मनसा देवी का मंदिर है। और देखिए कितने शांत स्वभाव में अपनी गंगा मैया बह रही हैं। जय गंगा मैया की। ये हमें गंगा मैया के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे लोग बाग नहा रहे हैं, गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं, गंगा मैया को स्पर्श कर रहे हैं, गंगा मैया के चरण छू रहे हैं। यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अपने भाई बंधु स्टॉल लगा के रखी हुई है लोगों ने अपनी कमाई के लिए। देखिए कहीं पे मालाएं बिक रही हैं, कहीं पे कुछ लोग कुछ मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ लोग सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग बच्चों के सामान बेच रहे हैं। देखिए पुराने सिक्के यहाँ बिक रहे हैं, ये बच्चों की डॉल, खिलौने, मालाएं, गॉगल्स। रुद्राक्ष का फल। देखिए कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं फ़ोटो खींचने में। सबका अपना अपना नज़रिया है एंजॉय करने का। आप भी आइए, एंजॉय करिए। यहाँ पे आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी अगर आप यहाँ आते हैं। आइए, गंगा किनारे बैठिए, नहाइए, उसके बाद गंगा किनारे बैठिए। आपको एक अलग ही सुख की प्राप्ति होगी, एक अलग ही शांति मिलेगी आपको यहाँ करके। देखिए कितनी लोगों ने स्टॉल लगाई हुई हैं। ये कुछ दाने बेच रहे हैं। और यहाँ पर आकर के आप अगर चाहें तो कुछ दान भी कर सकते हैं। कुछ भूखों का खाना खिलाना चाहें 11 लोगों को, 21 लोगों को, उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर रहती है। यहाँ पे ये
बंधु लोग खाना बना के रखते हैं। आपकी श्रद्धा के अनुसार जितने लोगों के लिए आप बोलेंगे तो उतने लोगों को ये खाना खिलाने की व्यवस्था भी कर देते हैं। कितने रुपए का है? एक आदमी खा दो, 7 किलो। देखिए ये एक हमारे भोले जी काफ़ी भूखे थे, तो उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हमें कुछ भोजन कराइए, तो हमने उनको फिर भोजन कराया। इसके अलावा भी काफ़ी लोगों को भोजन कराया था। यहाँ पर इडली दे रहे हैं इनको खाने के लिए। अब थोड़ा आगे देखिए, दिखाते हैं आपको किस तरह से कुछ भोले यहाँ पर खुले ही स्थान पर भांग के मज़े ले रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। दिखाते हैं आपको किस तरह से चिलम खींचा जा रहा है यहाँ पर खुले स्थान में, जहाँ पे सारे भाई बंधु घूम रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये गंदे काम कर रहे हैं इस जगह पर बैठ करके। अब हम चलते हैं, यहाँ से हम पुल से नीचे उतर चुके हैं। अब यहाँ से हर की पेड़ी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गंगा मैया बह रही हैं। ब्रह्म कुंड जो हम बोलते हैं, जहाँ पर स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, तो वो भी दिखाएंगे आपको। देखिए ये ब्रह्म कुंड वाला एरिया आने वाला है आगे। ये पुल बने हुए हैं, जिन पुल की सहायता से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पर ये पुल तभी खुलते हैं जब जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। ये फूल बेच रहे हैं, आप उनसे फूल लेकर के गंगा मैया में विसर्जित कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मकुंड। यहीं अगर थोड़ा सा हम चलेंगे इधर, ये देखिए यहाँ पर हमारी आरती होती है शाम के टाइम पे। उस आरती का भव्य नज़ारा होता है। यहाँ पूरे लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद आरती का कार्यक्रम स्टार्ट होता है बहुत ही भव्य तरीके से। आप शाम के टाइम पे आइए तो आपको आरती के दर्शन होंगे यहाँ पे। और आरती करने के बाद आप यहाँ पे बैठिए 15 मिनट आधा घंटा, तो आपको एक अलग ही सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ करके एक अलग ही शांति मिलेगी। गंगा की निर्मल धारा की आवाज़ें आपके कानों में जो आएंगी, उससे आपको अलग ही सुख की प्राप्ति होगी। ये जो हम छोटे छोटे रेड कलर के बॉक्स बने हुए हैं, ये यहाँ के पंडित लोगों के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे पंडित लोग बैठा करते हैं, और आपको अगर किसी की पूजा करवानी है तो आप इन पंडित के पास जाइए। पंडित आपके लिए आपकी पूजा कर देंगे और आपसे दक्षिणा के रूप में थोड़े पैसे लेंगे आपसे। देखिए ये उस साइड का नज़ारा है। आप उस साइड जा कर के भी गंगा स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर माताएं नहाने के लिए बना हुआ है स्थान, ताकि माताएं उसके अंदर जाके नहाना चाहें तो नहा सकती हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कुछ लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं लूडो खेल करके। ये देखिए कुछ भोले यहाँ पर बैठ करके अपना मनोरंजन कर रहे हैं लूडो के सहायता से। देखिए कितना भव्य नज़ारा है, किस तरह से लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। बोलते हैं कि अगर किसी को सुख चाहिए तो सुख के लिए कोई बहुत बड़े संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं हर की पेड़ी से बाहर की ओर। ये ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है हर की पेड़ी। देखिए कितना बढ़िया साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा दिख रहा है यहाँ से हर की पेड़ी हमारा। अब हम थोड़ा बाहर चलते हैं यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ इसलिए लाया कि आपको दिखा सकूँ कि अगर आपको कुछ वॉशरूम वगैरह जाना होता है कभी हर की पेड़ी के टाइम पे, तो यहाँ पर शौचालय बना हुआ है, यहाँ पर जाइए आप। कुछ लोग हर की पेड़ी में गंगा में भी वॉशरूम वगैरह कर देते हैं कई बार। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए हमें, ये अपवित्र काम माना जाता है। इसलिए अब यहाँ आइए, यहाँ करिए। अब यहाँ से हम आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं। यहाँ से आपको दिखाएंगे हम मोहन जी पूरी वाले, जो कि आपने नाम सुना होगा मोहन जी पूरी वाले, जो कि यहाँ के काफ़ी फेमस हैं। तो आपको उनके दर्शन कराएंगे हम, उनकी दुकान के दर्शन कराएंगे आपको हम। क्योंकि कुछ अपने भाई बंधु कुछ माताएं यहाँ पर कुछ दक्षिणा के लिए बैठी हुई हैं। श्री गंगा वैष्णो होटल है। ये देखिए ये है मोहन जी पूरी वाले। इनके इस साइड से लस्सी मिलती है। अगर फ्रंट से आएंगे तो फ्रंट से इनकी मिठाई, पूरी, छोले, आलू ये मिलते हैं। देखिए ये फ्रंट साइड से है, कितनी भीड़ लगी हुई है इसके आगे। अब बाकी जो दिखेंगे आपको मथुरा पूरी वाले, राम जी पूरी वाले, उनकी दुकान में आपको भीड़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। यही कमाल है मोहन जी पूरी वाले का। एक बार इनकी पूरी खाइए आप,
80 रुपये की प्लेट मिलती है, जिसमें 4 पूरी मिलती हैं, छोले मिलते हैं, आलू मिलते हैं, और वो खा के आप अलग ही सुख की प्राप्ति करेंगे। आप जब नहाने के बाद जो आपको भूख लगी होगी वो यहाँ आके आपकी पूर्ण तरीके से मिट जाएगी। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बाद नाई घाट में। नाई घाट में किसी को अगर अपने बाल मुंडवाने होते हैं कुछ कार्यक्रम के बाद, तो यहाँ पे आकर के नाई घाट में आके अपने बाल मुंडवा सकते हैं। यहाँ पे सारे नाई लोग आपको मिलेंगे, पंडित लोग पूजा करेंगे, उसके बाद नाई अपने आपके बालों को जिसकी इच्छा हो उसके बाल काटेंगे। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहाँ से आपको नाई घाट के दर्शन करवाते हैं हम आपको। तो यहाँ से आपका नाई घाट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे नाई लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे प्राचीन नाई घाट। ये कुछ लोग कुछ कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत रो रहे हैं जब उनके बालों को काटा जाता है, तो ढोल नगाड़े वाले भी यहाँ पे हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़े पैसे दे करके वो भी आपके लिए ढोल बजा देंगे। ये देखिए किस तरह नाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा चोटी वाले का जो होटल है वो दिखाई देगा आपको। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये है अपना चोटी वाला। चोटी वाला का एक पुराना होता है, एक नया है, वो बगल में है, वो दिखाते हैं आपको आगे चल के। ये देखिए ये है दूसरा चोटी वाला का होटल, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अब आपको दिखाते हैं हम गंगा का शांत स्वभाव, थोड़ा गंगा के पास जा कर के। कितना साफ़ पानी इस टाइम हो रखा है यहाँ का, देखिए देखिए कितना साफ़ पानी है, पूरा पानी से आर पार दिख रहा है पानी में। यही अगर आप बरसात में देखेंगे तो पूरा रेत ही रेत दिखाई देता है पानी में। देखिए कितना साफ़ पानी बह रहा है अभी। ये 2 बच्चे हैं जो यहाँ से नारियल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इत्तेफाक से इनको आज एक भी नारियल नहीं मिल पाया। चलिए इनसे आके देखते हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो ये नारियल उठा रहे थे लेकिन नारियल इनको मिला नहीं। हमने भी कहा आपके लिए एक नारियल उठाने के लिए, तो इन्होंने नारियल तो ना मिल करके एक फूल की एक पोटली थी वही उठा ली इन्होंने, दिखाने के लिए कि किस तरह से ये नारियल को इससे पकड़ते हैं। तो इस तरह से भी लोग काम कर रहे हैं। तो आप दोस्तों आप हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी पार्क में। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।